पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज पार्टी कायदीन के एक इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि अपोजिशन इस वक्त सख्ते में है। दरअसल अपोजिशन ने इस बात को नहीं समझा कि पाकिस्तान की कौमी सिक्योरिटी एजेंसी ने ये कह दिया था कि तहरीक अदम एतमाद की तहरीक दरअसल बैरूनी साजिश के तहत की जा रही है। कल आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि जब मैं शाम को आया था तो मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है। असल में देखें, मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक वो ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। नहीं, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि जिस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें सारे सिक्योरिटी चीफ्स बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, उनके सामने पूरा वो जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे, ये ऑफिशियल मीटिंग थी। इस ऑफिशियल मीटिंग के नोट टेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ, और वो मिनट्स, वो जो कॉन्वर्सेशन था हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का, वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए उसके। उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी, इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीज़ें लिखी नहीं वहाँ के, कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, जो लोग हमारे से जब छोड़ के गए, जो लोटा हुए, तो उनको बकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे। उनका क्या काम था? देखिए, हेड्स ऑफ कई दफ़ा बात इसलिए मिलते हैं कि वो पूछ सकते हैं मुल्क के सूरत हाल वगैरह, लेकिन उनका क्या था? तो वो सारा कनेक्शन था उसका नो कॉन्फिडेंस मूव, जो कि बाहर से इनिशिएटेड थी। तो जब एक दफा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। तो मैं आपको ये बता नहीं सकता था कल रात, क्योंकि मुझे डर ये था कि वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। दिफाई तज्जियाकार कमर आका ने पाकिस्तान में होने वाली सियासी नशीब फराज पर अपना रद्दमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो कोई भी आइंदा इख्तिदार संभालेगा उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। पाकिस्तानी फौजी सरबराह की जानिब से भारत से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर उन्होंने उसको मुस्बित करार दिया, लेकिन साथ ही कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए और इसके बाद ही पाकिस्तान से भारत बातचीत कर सकता है। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। भारत तो बहुत ज़माने से कह रहा है सिक्योरिटी डायलॉग, हमने कितनी बार उनके साथ किए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, लेकिन जब वो किसी नतीजे पे पहुंचने लगते थे तो कभी बॉम्बे में कोई मिलिटेंट स्ट्राइक हो जाती थी, या कभी दिल्ली पार्लियामेंट पे अटैक हो गया। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी जब वहाँ गए लाहौर में तो कारगिल हो गया। तो ये लोग उन्हें, दूसरी बात ये, अगर डायलॉग करना है तो पहले उनको मिलिटेंसी पे लगाम लगानी पड़ेगी, उसको रोक करनी पड़ेगी। दहशत तो बात तो चल नहीं सकती। मोदी जी ने भी यही बात कही, प्राइम मिनिस्टर इस बात पे नहीं, वो बातचीत करने के लिए वो खुद वहाँ लाहौर गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं, नवाज शरीफ ही सत्ता से हटा दिए गए। तो ये है कि अगर उन्हें बातचीत में इंटरेस्ट है तो पहले आतंकवाद पे लगाम लगाएं, तब बातचीत होगी, वरना मैं नहीं समझता कोई मीनिंगफुल डायलॉग हो।
नहीं, बड़ी बांडीपुरा पुलिस ने इतवार के दिन 2 अस्करी मॉड्यूल को बेनकाब करने का दावा किया है। फोर्सेस ने इस कार्रवाई में 5 मुबैना अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इरफान अहमद भट्ट, साकिन अष्टंगू, सज्जाद अहमद मीर, शारिक अहमद मीर, साकिन आर्यन और इरफान अहमद जान, साकिन गाजीपुरा बांडीपुरा को चीनी ग्रेनेड समेत गिरफ्तार किया गया और उन पर अस्करियत पसंदों को मोबाइल फोन, सिम कार्ड और दीगर लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने का इल्जाम है। 5वें मुलजिम को बहाजन में एक नाके के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उनके कब्जे से एक चीनी दस्ती बम भी बरामद किया गया। पुलिस ने कहा कि इरफान पाकिस्तान में मुकीम अस्करियत पसंद उमर लाला से राब्ते में था। तीन माह के दौरान तसादुम आराइयों में 41 अस्करियत पसंद मारे गए। वादी कश्मीर में रवा साल के 3 माह के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम आराइयों में 41 अस्करियत पसंद मारे गए। जराये ने बताया कि रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी सरगर्म अस्करियत पसंदों और उनके मददगारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का फैसला किया गया है। दिफाई जराये ने बताया कि साल 2022 के इब्तिदाई 3 माह के दौरान वादी में 41 अस्करियत पसंदों को मार गिराया गया है। पूंछ सोरनकोट की जड़ां वाली पंचायत में मुकामी पंचों, सरपंचों और आम लोगों ने एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि उन्हें रोशनी एक्ट के तहत मुराद फराहम की जाए। सरकार की जानिब से नोटिस जारी हुए हैं गरीब आवाम के नाम पे कि वो अपनी जो रोशनी एक्ट के तहत जो ज़मीनें जो हैं लोगों के नाम पे मालकाना हकूक दिए गए थे उनको वापस खाली करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि ये सर नाजायज़ है, ये बिल्कुल गलत है और अवामी मफाद के खिलाफ है। रोशनी एक्ट अगर नहीं भी होता तब भी ये लोग 100 साल से इन ज़मीनों पर काबिज हैं। पुश दर पुश इनकी अभी तक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन नोटिस ही 1 हफ्ता से ये इन्होंने जारी किए। अब हम सरकार को एहतजाज ये अपना दर्ज करवाना चाहते हैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब जो कि एक बड़ा दर्द दिल रखने वाले शहीद कि फौरी तौर पर ये बदनज़मी ख़त्म करने के लिए इस हुक्म को वापस लिया जाए। जो PRI की तरफ से ये जो एहतजाज किया जा रहा है मेंढर में, जड़ा वाली गली में या मेंढर में हुआ, और तमाम DCC मेंबर, BCC मेंबर, सरपंच हज़रात खुल के सामने आए हैं। मैं समझता हूँ और मैं नहायत ही अदब से आजना तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब M.K. मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करूँगा और फाइनेंशियल कमिश्नर और डिवीजनल कमिश्नर से गुजारिश करूँगा कि देखिए, एक तो रोशनी में या जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने रिव्यू नज़रसानी कर रही है हाई कोर्ट के अंदर कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ उनको पकड़े आप, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके नाम पर 10-15 लाख रकबा अलाट हुआ, कोई इंतकाल हुआ या कोई दूसरे इंतकालात हुए, जो भी हुए, तो उन लोगों को अगर इस तरीके से बेदखल करेंगे, बगैर सुने, बगैर उनकी सुनाई करने के लिए, एक तो रोशनी एक्ट में रिव्यू लग गया हाई कोर्ट में और हुकूमत लगा रही है, और दूसरी तरफ रोशनी में उनको बेदखल कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे पुंछ राजौरी में और यहाँ तक कि जम्मू में भी ऐसा माहौल बन चुका है, वहाँ से भी निकाला जा रहा है। तो मैं बड़ी अदब से अपील करूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और डिविजनल कमिश्नर साहब से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूँगा कि खदारा इस किस्म का एक्ट मत करें। यहाँ पे एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर एरिया, यहाँ पे राजौरी पुंछ के लोग एक लायत किस्म पुरसी के हालात में ये रह रहे हैं और इनके पास छोटी छोटी ज़मीनें, मकान बनाए हुए हैं, और आप अगर इस तरह से निकालेंगे या इनके इंतकालात कैंसिल करेंगे आप या बगैर सुने करेंगे
तो रूल ऑफ द लॉ मस्ट बी मेंटेन्ड इन द कंट्री इन द J&K। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर लियोडोरा गाजीगुंज के करीब 2 गाड़ियों के दरमियान होने वाली टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी सराय ने बताया कि इतवार की दोपहर को लियोडोरा गाजीगुंज के नज़दीक ट्रैक्टर और कार के दरमियान टक्कर हुई और इस वजह से 3 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि जख्मियों को इलाज व मुआलजे की खातिर फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शनाख्त उस्मान अहमद वल्द फारूक अहमद, गुलशन बानो जोजा निसार अहमद और मोहम्मद इमरान डार वल्द अब्दुल रशीद साकनान बानिहाल रामबन के तौर पर की गई है। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा।